नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गणित। ठीक है, और अगर आप चैप्टर की बात करें जाए तो ये हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, और लेक्चर की अगर बात की जाए तो बेटा ये हमारा 16वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको और भी लेक्चर पढ़ाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके वो देख लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। कुछ नियम जो थे बच्चा वो आपको पहले लेक्चर में से पहले वाले में बता चुका हूँ, और आज यहाँ पर जो हम लोग हैं ना कुछ नियमों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे भाग की जो संक्रिया होती है वो समवर्ग नहीं होती, यानी कि अगर अभी हम आपको समझाते हैं आगे चल। ठीक है, पहले यहाँ देखिए आप जरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ आपको पॉइंट याद रखने हैं कि किसी भी शून्यते पूर्णांक में उसी पूर्णांक से भाग देने पर भागफल जो है वो सदैव कितना आता है, 1 आता है। अब किसी संख्या का भाग उसी संख्या में देते हैं तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 है ना। 7 का भाग 7 में दोगे आंसर कितना आएगा, 1। 10 का भाग 10 में दोगे आंसर कितना आएगा, 1। तो ये आपको बच्चा याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि किसी पूर्णांक में 1 से भाग देने पर वही पूर्णांक आता है। मान लीजिए आप 7 में आप 1 से भाग देते हैं तो आंसर बच्चा हमारा कितना आएगा, 7। अगर आप 100 में 1 से भाग देते हैं तो आंसर आपका कितना आएगा, 100। क्योंकि हमने क्या बताया आपको कि किसी भी संख्या में 1 से जब भाग देते हैं ना तो हमारा आंसर वही निकलता है जो संख्या है। ठीक है ना। आगे देखिए घा क्या है, चौथा पॉइंट क्या कहता है कि जीरो में किसी भी संख्या से भाग देने पर आंसर आता है बच्चा आपका 0। मान लीजिए आप 0 में भाग देते हैं 10 से तो आंसर बेटा 0। आप जीरो में भाग देते हैं a से, आंसर बच्चा आपका 0। आप 0 में भाग देते हैं 5 से, आंसर आपका 0। मतलब सिर्फ इतना समझना है कि 0 में जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है ना तो आंसर जो हमारा निकलता है बच्चा वो आपका निकलेगा कितना, 0। ठीक है, और अगर आप 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो बेटा ये परिभाषित नहीं है, इन्फिनेटिव इसको बोला जाता है। मान लीजिए आप 5 का भाग 0 में नहीं दे लेकिन 0 का भाग 5 में दे रहे हैं तो इस कंडीशन में इन्फिनेटिव यानी कि अनंत निकलता है, अपरिभाषित है ना, ये परिभाषित ही नहीं है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। चलो हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर, और 3E हमारी एक्सरसाइज है और जल्दी से देखते हैं क्या इसको पढ़ना है हमको। ठीक है, यहाँ पर लिखा है भाग करना, बहुत ईजी सवाल है। अगर आपने नॉर्मली से आपको भाग जैसे हम लोग भाग देते हैं ना वही सवाल है, बस उसी को हमको भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भाग आपको देना है, हम लोग आराम से दे लेंगे। क्या देखते हैं, 21 में हमको भाग देना है -3 से। ठीक है, तो 3 से बन जाए बेटा 21, 7 हमारा आंसर आया। लेकिन यहाँ पर चूंकि माइनस लगा था तो यहाँ पर भी हम चिन्ह कौन सा लेंगे, माइनस का, बस हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा देखेंगे जरा हम लोग, -36 में बेटा हमको भाग देना है 9 से, है ना। 9 चौको 36, 4 बार हमारा कट गया, चूंकि यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा, खत्म होगी बात। अगला देखो जरा क्या कहते हैं वो, -18 में भाग देना आपको -6 से। माइनस से बेटा माइनस कैंसिल हो गया, 6 3 18 यानी 6 3 जा आपका 18, आंसर हमारा बच्चा कितना आ गया, 3 आ गया। नॉर्मल से सवाल है, अगर आपने एक ही समझ लिया ना तो सब आ जाएंगे आपको, भाग तो हमको करना आती ही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं फिर भी। 35 भागित बेटा कितना लिखा है, -7। ठीक है, 7 पना 35, 5 बार ये हमारा कट गया। ठीक है, चूँकि यहाँ माइनस था तो हम भी यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस के 5 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपको सॉल्व करके ही करना है जैसा हम कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी में जब आप लोग लिखेंगे ना तो जैसा हम सॉल्व कर रहे हैं ना वैसे ही आपको करना है। -51 में आपको 17 से भाग देना है, ये वाला। ठीक है, तो 17 तिया 51 यानी 17 3 जा 51, यानी कि -3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर होगा ना वो आपका कितना होगा, 3। ठीक, अगला देखते हैं बच्चा, हमको क्या करना है, 0 में -11 से भाग देना है। अभी हाल हमने पीछे आपको पढ़ाया था कि जब आप किसी संख्या का भाग 0 में देते हैं, ठीक है ना, कुछ बच्चों को पता चल गया होगा कि आंसर कितना आने वाला है, 0। क्योंकि किसी भी संख्या का भाग जब आप 0 में देते हैं ना तो आंसर आपका कितना आएगा बेटा, 0। और उसमें प्लस या माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 जो होता है वो आपका 0 ही होता है, उसमें प्लस या माइनस हमको नहीं लगाना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चा। माइनस के लिखा है 17, 28 में आपको भाग देना है 12 का। ठीक है, 12 का पढ़ा आपको आता है। अगर आप ऐसा नहीं देना चाहते सीधा तो आप इस तरीके से भाग को दे सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सीधा भाग देंगे, 12 एकम हमारा होगा 12। ठीक है ना, हमारा 5 बचा 52 हो गया, 12 चौको 48, हमारा 4 बचा 48 हो जाएगा, 12 चौको 48, आंसर हमारा बेटा आया 144। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर भी बेटा हम लोग क्या लेंगे, माइनस, यानी कि राइट आंसर आपका -144 हो जाएगा।
ठीक है, बहुत ईजी सवाल हैं, हमें पता है आप लोग आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। हालांकि हम सारे सॉल्व करके दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और अगर नहीं भी करेंगे फिर भी आप कर लेंगे, बट मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, माइनस के 15 625 में हमको भाग देना है बच्चा 125 का। ठीक, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 25, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 2 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया। अब हमारा आ गया माइनस के 31 25 भागत बेटा 25। अगर आपको 25 का पहाड़ा आ रहा है तो ठीक, वरना और सॉल्व कर लीजिए आप इसको। 5 25, 5 छक्का 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 25। अब हमारा बेटा संख्या जो निकल के आती है वो माइनस के 625/5। अब 5 का भाग हम लोग दे देंगे इसमें, 5 एकम 5 है ना, और 1 बच्चा जो 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि आंसर बच्चा जो आएगा हमारा 125। चूँकि माइनस का था तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बेटा वो हमारा आएगा 125। सॉल्व आप जैसा कर सकते हैं वैसा कीजिए, कैलकुलेशन सबकी अलग तरीके से होती है, ज़रूरी नहीं है कि जो हम जैसा करते हैं आप भी वैसा करें। बस आपको सीधा है 125 का भाग आपको 625 में देंगे ना, किसी भी तरीके से दो ना, या तो सीधा दो या कैंसिल करके दो, आंसर बेटा आपका 125 ही आना है। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चा, माइनस के 7 to 9 का भाग मैं भाग आपको -9 से देना है। सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 729 अपॉन में 9, 9 से भाग देंगे, 9 8 72, 9 एकम 9, यानी कि हमारा आंसर आएगा बेटा 81। ठीक है ना, हमारा जो आंसर आना है वो कितना आना है, 81 आंसर आना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेटा 81 इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं। 1051 में बच्चा हमको भाग देना है -1 से। ठीक है ना, अभी पहले ही हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जब 1 का भाग आप किसी संख्या में देते हैं ना तो आंसर वही संख्या आती है, यानी कि 1051 ही आना है, क्योंकि आप 1 से भाग दे रहे हैं। ठीक है ना, अब चूंकि ये माइनस का था तो यहाँ पर भी बच्चा हमारा चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस का। हालांकि अगर प्लस का होता तो आंसर भी हमारा कैसा आता है, प्लस का आता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो 1051। ठीक है, धा वाला देखते हैं, यहाँ पर लिखा है आपका है ना, और नीचे कितना लिखा है 1000, माइनस का लिखा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 जीरो से बेटा 3 जीरो जो हमारी हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपका बचा 20/-1। तो जब 1 का भाग आप किसी संख्या में देंगे ना तो आंसर बेटा वही संख्या आनी है। ये हम आपको अभी हाल इस वाले सवाल में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आंसर जो आएगा बच्चा वो हमारा कितना आएगा, -20, यानी कि आपका जो होगा वो आपका 20 जो है वो आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन किसका, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, अगर आपने पेपरों में चिन्ह नहीं लगाया बच्चा तो आपका गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, आगे देखिए, 17,672 है ना, बटे में हमारा लिखा -17,672। ठीक है, हमको भाग देना है। अब गौर करेंगे संख्या तो समान है, तो जब किसी समान संख्या का उसी संख्या में भाग देते हैं ना तो आंसर बच्चा हमारा हमेशा आना है 1। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर माइनस है तो हमारा भी आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, इनको सॉल्व करके बेटा हमको आंसर निकालना हो। जो भी आंसर आएगा ना उसको हमको टिक करना है कि कौन सा आंसर जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सही है। तो जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा लिखा है एक ब्रैकेट में 18 - 3 प्लस यहाँ पर लिखा है 9 गुणा 2 -6 इज इक्वल टू, यही आंसर हमको निकालना है। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। 18 में से बेटा माइनस का चिन्ह लगाए, घटा देंगे, 15 बचेगा, प्लस 9 दूनी बच्चा हमारा 18 होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, -6 हमारा जैसे का तैसा। ठीक, बराबर में हमको निकालना, मान लिया x का मान निकालना हमको, 15 जैसे का तैसा। 18 में से हम 6 को घटाएंगे बेटा, हमारा बचेगा 12। ठीक है ना, और 12 और 15 में बीच में कौन सा लगा, प्लस लगा, तो उनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर है बच्चा वो आपका आ जाना है 27, यानी कि 27 आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा का वाला गलत है, इसमें 9 दिया गया, इसमें 39, तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, 27। यानी कि सॉल्व करके जो भी आंसर आपका आएगा ना उसको आपको टिक करना है और लिखना है। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं। फिर से वैसे ही सवाल हमारा सॉल्व करना है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। 28 प्लस के बेटा 4 लिखा हमारा, माइनस के 10 लिखा, गुणा कितना लिखा है 5, प्लस के 4 भागत कितना लिखा है 2, है ना। बस यही सॉल्व हमको करना है। ठीक, 28 और 4 बेटा कितना होता है हमारा 32 होना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 10 पना 50, यानी 10 5 जो होता है बेटा वो 50 होता है। 2 का भाग बेटा 4 में देंगे, आंसर हमारा 2 का 2 दूनी 4।
अब या तो अभी घटा लीजिए बाद में, प्लस प्लस को अच्छा हम जोड़ देते हैं। 32 और 2 ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, 50 तो हमारे माइनस के हैं। तो 32 और 2 जो है बेटा वो हमारा कितना आ जाना है, वो हमारा आ जाना है 34, और माइनस के बेटा हमारा 50 भी बचा है, ठीक है ना। तो अब 50 में से 34 को घटाएंगे तो आंसर हमारा निकलना है बेटा, कितना निकलना है, तो आंसर हमारा आएगा शायद 16, ठीक है ना। अब चूंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, माइनस के ज़्यादा थे, तो यहाँ पर आंसर भी आपका आना है 16, लेकिन वो काय का आएगा, माइनस का, ठीक है ना। तो अब जरा हम ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसका बेटा चौथा ऑप्शन जो है वो आपका सही है, माइनस के 16 है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपको, ठीक। आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या है, तीसरे में बच्चा हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर तीसरे में है आपको मिलान करना है। मिलान का मतलब समझते हैं ना, आपको पिछली क्लासेस में आपकी एक्सरसाइज होती थी, फिल इन द ब्लैंक्स होते थे, और आपको बहुत सारी और चीज़ें करनी होती थी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे। तो यहाँ पर हमको मिलान करना है। जैसे 6/3, तो हमको पता है कि 6 में मतलब 6 में जब 3 का भाग देंगे तो आंसर हमारा 2 आना है। कितना आना है, 2। अब इस रो में हमको ये जो आपको दिया गया ना, ठीक है ना, इसमें हमको क्या ढूंढना है, इस टेबल में हमको 2 देखना है कहाँ है। तो हमें ये दिखाई दे रहा है ये 2 है, तो जब इसको जो है बेटा वो यहाँ पर ऐसे लगा देंगे हम लोग, यानी इसका तीर जो है वो यहाँ लगा देंगे, यानी कि जब 3 का भाग 6 में दोगे तो आंसर आपका 2 आना है, और वो भी माइनस प्लस का ध्यान रखें क्योंकि 1 2 और है यहाँ पर, लेकिन हमारा सिर्फ 2 आ रहा था, माइनस का 2 तो नहीं आना था, तो यहाँ पर हम इसको 2 से मिला देंगे। अब जैसे यहाँ पर लिखा है माइनस के 12 भागत लिखा है 6, लिखा है ना दूसरे वाले में, इस यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये गौर करेंगे, मिलान बेटा ध्यान रखें किसको किससे मिलाना है। तो 6 का भाग जब हम 12 में करेंगे तो 6 दूनी 12, लेकिन माइनस क्या है, तो माइनस के 2 देखेंगे कहाँ है, ये है। तो हम इसको जो है ना बेटा, एक मिनट को हम तीर ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बेटा वो आपको मिलाना है इससे, माइनस के 2 वाले से, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमको मिलाते हुए चलना है। 6 का भाग बच्चा हम लोग देंगे 18 में, तीसरा वाला जो है वो 6 का भाग कितने में देंगे, 18 में। 6 3 18, चूँकि माइनस का है तो माइनस के 3 देखो कहाँ आ रहा है, 18 में जब हम माइनस के 6 से भाग दे देंगे, अगर नहीं आता है तो अलग कर लिया करो। माइनस के 3 आना है, तो माइनस के 3 देखो यहाँ पर कहाँ है, तो माइनस के 3 हमको ये दिख रहा है, यानी कि ये जो होगा आपका, इसका आंसर ये होगा। तो ऐसे ही बेटा आपको तीर में मिलाते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए अगला वाला क्या है, यहाँ पर लिखा है माइनस के 21 भागत लिखा है माइनस के 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 या 21, ये हमारा आना है, सिर्फ 3 आना है। तो देखो जरा इसको 3 कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको मिलाएंगे 3 से, ठीक है। ऐसे ही आपको मिलाते हुए चलना है, और अगर आपको मिलाना नहीं है ना तो बस आंसर उसको सामने लिख देना है आपको, ठीक है ना। कैसे लिख देना है, जैसे यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, अगर मिलान नहीं करना है, 3 नहीं लगाने हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6/3 बराबर में यहाँ पर जो 2 है ना, यहाँ पर 2 लिख देना बराबर में, ठीक है। आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखो 24 में आपको 4 से भाग देना, 4 से 24, तो आंसर हमारा आना है 24/4, 4 आना है, ये 6 आना है, सॉरी। तो 6 देखो कहाँ है, तो ये बच्चा हमारा हो गया 6, हो गया, ठीक। आगे देखो 5 25, माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारा आएगा प्लस के 5, प्लस के 5 कहाँ है, तो हमारा ये है, ठीक है ना। आगे देखो 3 का टेबल पढ़ेंगे, है ना। 21 कितने बार कटेगा, 7 बार, वो भी माइनस के, क्योंकि एक में माइनस है यहाँ पर, तो ये हमारा आ जाना है ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखो 28 में हम भाग देंगे 7 7 को 28, तो माइनस के 4 आना है, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो बस ऐसे ही हमको या तो तीर से हम लोग ऐसे लगाते हैं जैसे हमने लगाए हैं, या फिर आप सबसे अच्छा तरीका है आप इनको सामने लिखा करें, ठीक है। एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है ना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इनको बच्चा सामने लिखा करें, ठीक है ना। सामने से क्या होता है, गलतियाँ होने के चांस नहीं रहते। कभी कभी मिलाने में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ का वहाँ मिला जाते हैं, ठीक है। तो बच्चा ये हमको याद रखना था। उसके बाद बेटा हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब सिर्फ हमको चौथा सवाल जो है उसमें पूछा गया है कि प्रश्न में प्रत्येक खंड में 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, इन उत्तरों में केवल एक ही सही है और उसको अभ्यास पुस्तिका में आपको लिखना है। यानी कि यहाँ पर लिखा है माइनस के 30, है ना, भागित में हमको 9 से भाग देना है, 9 चौको 36, 4 आ रहा है, काय का आ रहा है, तो माइनस का आएगा क्योंकि माइनस 1 में लगा हुआ है, ठीक है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि चिन्ह क्या होगा इसका, तो हमें पता है धन तो नहीं है, हमारा क्या चिन्ह आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग टिक कर देना है किसको, सेकंड वाले को। पहले में क्या कहा गया है धन, दूसरे में कहा गया है ऋण, दूसरे में क्या गया ना तो धन है ना ही ऋण है, यानी कि इन तीनों ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। तो हमको पता है कि हमने जब 9 का भाग 36 में दिया ना, तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो आपका आ रहा है माइनस के 4, यानी कि माइनस की संख्या निकाल ली है। तो हम यहाँ पर सेकंड वाले में टिक कर देंगे ऋण वाले में, ठीक है ना बच्चा। आगे देखो जरा,
ख वाले में क्या है 27 में हमको भाग देना है, कितने से देना है 3 नहीं, माइनस के 3 से देना है। 3 से काटेंगे 7 बार कटेगा हमारा, चूंकि यहाँ पर माइनस था एक में तो बेटा माइनस के 7 आ जाएगा ना। अब ये किसके आ रहे हैं, माइनस के ही आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग कौन से वाले में टिक कर देंगे, तीसरे वाले में। ठीक है, तीसरे वाले में हमको क्या कर देना है, टिक कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर जो लेक्चर है ना बच्चा वो हमारा, अब यहाँ पर 1 2 3 सवाल कुछ और रहेगा हमारे, उसके बाद बेटा हमारे कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग गाँव में क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस के 36 भागित कितना हो गया हमारा 4। ठीक, माइनस से माइनस हमारा क्या होगा, कैंसिल, 4 छंग 24, संख्या जो निकली बेटा धन की निकली, तो अब यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे ना धन वाला। ठीक है, अगला वाला क्या हमारा 28 में बच्चा हम लोग भाग देंगे 7 से, 7 चौको 28, 4 निकला, काय का निकला, धन का, तो यहाँ पर भी हमको क्या टिक कर देना है, धन के 4। ठीक है ना, क्या कर देना है, धन के 4। तो यहाँ पर बच्चा हमारा लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें अपने अपने घरों पर।